नमस्ते। एक रिलेशनशिप कॉलमिस्ट होने के नाते मेरे पास रोज ढेरों खत आते हैं, लेकिन कुछ कहानियां वो बस दिल को ही नहीं छूती बल्कि समाज के बनाए सारे नियमों पर सीधे सवाल खड़े कर देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही बेहद ड्रामेटिक और उलझी हुई केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है शीला की, प्यार, अकेलेपन और उन दायरों की कहानी जिन्हें पार करने से लोग अक्सर घबराते हैं। जरा इस दर्द भरे कबूलनामे की गहराई को महसूस कीजिए। मैं 38 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ, लेकिन पूरी तरह से अकेली हूँ जब तक कि मैं अपने पड़ोसी से नहीं मिली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चीख है। ये सीधे उस भयानक सन्नाटे की तरफ इशारा करती है जो एक भरे पूरे घर में भी महसूस होता है। यहीं से शुरू होती है वो जद्दोजहद जिसने पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, शीला की खामोश तन्हाई और एक खाली शादी की सच्चाई। अब देखिए, 38 साल की शीला की जिंदगी बाहर से तो एकदम परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। उनकी शादी महज एक समझौता बनकर रह गई है। एक तरफ उनके पति हैं, रियल एस्टेट के काम में इतने बिजी कि हफ्ते के 5-6 दिन तो घर से बाहर ही रहते हैं और इमोशनली तो जैसे बिल्कुल गायब हैं। और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी डॉक्टर अजय, 34 साल के हैं, अनमैरिड हैं और हर शाम 7 बजे के बाद घर पर मौजूद रहते हैं। अब जरा सोचिए, जब एक तरफ लगातार इग्नोरेंस मिल रही हो और दूसरी तरफ कोई आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगे, तो वो अकेलापन ना अनजाने में ही एक नए रिश्ते के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर देता है। बालकनी से शुरू हुई वो एक छोटी सी हेलो धीरे धीरे एक गहरे कनेक्शन में कैसे बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। भाग दो, दर्द में मिला सुकून, यानी जिंदगी का एक नया मोड़। रिश्ते अक्सर तब सबसे बड़ी करवट लेते हैं जब इंसान एकदम कमजोर होता है। हुआ ये कि घर पर अकेली शीला को अचानक अपेंडिसाइटिस का भयंकर दर्द उठा। उस भयानक इमरजेंसी में जब उन्होंने अपने पति को कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ। उस बेबसी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ठीक उसी वक्त डॉक्टर अजय किसी फरिश्ते की तरह आते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते में दर्द से तड़पती शीला अजय का हाथ पकड़ लेती है। अजय के हाथों की वो गर्माहट, वो उस ठंडी पड़ चुकी शादी में सालों से तलाशे जा रहे सुकून की तरह थी। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अस्पताल से ठीक होने के बाद जब शीला ने उन्हें थैंक यू कहा, तो अजय के एक जवाब ने सारी प्रोफेशनल हदें पार कर दी। उन्होंने कहा, मैं अब आपका डॉक्टर नहीं, आपका पड़ोसी और एक अच्छा दोस्त हूँ। इस एक बात ने बालकनी की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोनों के बीच गहरी बातें होने लगी। एक रात अजय ने अपने अतीत के किसी अधूरे प्यार का जिक्र किया और बातों ही बातों में ये जता दिया कि अगर शीला उसकी जिंदगी में होती तो वो उसकी हर खुशी और दर्द का हिस्सा होता। बस प्यार अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुका था। अब आता है भाग 3, रिश्तों का सच और टकराव, यानी टकराव का चरम। जैसा कि किसी भी ड्रामेटिक कहानी में होता है, जो बात आप छिपाते हैं वो एक न एक दिन सामने जरूर आती है। वो पति जो कभी घर पर नहीं टिकता था, अचानक वापस आ जाता है और शीला को अजय के साथ देख लेता है। उस भारी खामोशी के बीच सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, मैं मूर्ख नहीं हूं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक बेजान शादी का टूटना किसी के लिए दुनिया का खत्म होना है, या फिर ये एक सच्चे प्यार के मिलने की शुरुआत है? यहीं से शुरू होती है एक गहरी साइकोलॉजिकल दुविधा। देखिए, समाज की उम्मीद तो हमेशा यही होती है कि इंसान एक फाइनेंशियली सिक्योर, भले ही इमोशनली खत्म हो चुकी शादी में घुट घुट कर जीता रहे। लेकिन दूसरी तरफ थी अपनी खुशी की तलाश, जहां तलाक का मतलब है दुनिया भर के तानों का सामना करना। पर साथ ही अजय के साथ सच्चे प्यार की एक उम्मीद भी तो थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि पति खुद भी किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने बिना किसी ड्रामे के सीधे तलाक की पेशकश कर दी। शीला को उस बेजान रिश्ते से अचानक पूरी आज़ादी मिल गई। भाग 4, समाज, दूरी और इंतजार, किस्मत का क्रूर खेल। जब लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस्मत ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। अजय को विदेश के एक बहुत बड़े अस्पताल से 5 साल का ऑफर आ गया। वो शीला को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी मां के बीमार पड़ने से उसे तुरंत दिल्ली भागना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? एक खौफनाक सन्नाटा, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। शीला खुद को ही कोसने लगी, ये सोचकर कि शायद एक तलाकशुदा महिला होने का जो सामाजिक बोझ है उसने अजय को डरा दिया।
1 साल के उस दर्दनाक इंतजार के बाद ये अफवाहें उड़ने लगीं कि अजय ने अपनी माँ की पसंद से अरेंज मैरिज कर ली है। शीला के सारे सपने एक झटके में टूटकर बिखर गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाग 5, बिना फेरों का सफर, एक अनोखा फैसला। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी लगभग बुझ चुकी थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने अजय खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। उसके मुंह से बस यही निकला, मैं गलत था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैंने शादी नहीं की है। दरअसल उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो शीला को भूल ही नहीं पाया था। उस एक पल में सारी गलतफहमियां और 1 साल का वो सारा दर्द आंसुओं में बह गया। अजय वापस आ गया था, शीला को हमेशा के लिए अपना बनाने। इस पूरी केस स्टडी से जो सबसे गहरी बात निकल कर आती है, वो ये है कि आखिर कमिटमेंट का असली मतलब क्या है। कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से शीला और अजय ने कभी पारंपरिक शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने कागजों और समाज के बनाए नियमों से कहीं ऊपर उठकर एक फैसला लिया। उन्होंने एक साथ रहने, अपना जीवन साझा करने और पूरी तरह से एक दूसरे का होने का चुनाव किया। उन्होंने कमिटमेंट की अपनी खुद की एक परिभाषा गढ़ी, जहां वो बिना साथ फेरों के भी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। ये पूरा विश्लेषण अंत में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्चे प्यार को वाकई समाज की मुहर की जरूरत होती है? क्या एक खत्म हो चुकी शादी में सिर्फ इसलिए घुटते रहना सही है क्योंकि समाज उसे मान्यता देता है? प्यार और दूसरा मौका इन पारंपरिक सीमा से कहीं आगे की चीजें हैं। खुशी की तलाश और रिश्तों की गहराई कागजी मोहरों की मोहताज बिल्कुल नहीं होती। इसी विचार के साथ इस कहानी का विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस उलझे हुए रिश्ते की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।